नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत चित्रकूट में भरत इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज पाठ शुरू करेंगे चित्रकूट में भरत, यानी जब भगवान राम चित्रकूट पहुंच चुके हैं, माता कैकेयी उन्हें वनवास दे दी हैं 14 वर्ष के लिए। तो भरत को बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि भरत उस समय ननिहाल में था और बाद में उन्हें ननिहाल से लाया गया है। तो भरत को बहुत ही दुख हो रहा है कि राम जैसे यशस्वी भाई को किस तरह से वन में भेजा गया है। बहुत ही वे आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और जब वे माता कैकेयी से मिलते हैं तो माँ कैकेयी को भी बहुत जली कटी बातें सुनाते हैं। फिर कौशल्या से मिलने जाते हैं, कौशल्या को भी कहते हैं कि माँ, मेरे तरफ से कोई भी गलती नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, मैं राम को वापस वन लेने जा रहा हूँ। तो इस तरह से चित्रकूट में भरत पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है बच्चों। आगे मैं पाठ शुरू करती हूँ। भरत कैकेयी राज्य में थे, यानी भरत जो थे वे अपने ननिहाल में थे। अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे, यानी उनको कुछ भी, जो भी अयोध्या में घटना घटी थी, कैकेयी राम को वनवास दे दी है और भरत के लिए राजगद्दी मांगी है, और फिर राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, यह सब कुछ भी खबर भरत को नहीं था। क्योंकि आजकल तो टेलीफोन का युग है, मोबाइल का युग है, लोग मिनटों में सारा खबर एक दूसरे को दे देते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में यह सब सुविधा नहीं थी, तो लोगों को 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन इस तरह इंतज़ार करना पड़ता था। कोई भी खबर उतने दिनों के बाद मिलता था। इसीलिए बताया जा रहा है कि भरत को कोई भी बात की जानकारी नहीं थी कि अयोध्या में क्या क्या घटना घटी है। लेकिन वे चिंतित थे, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ दुख अंदर से था। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जब कहीं अपने ही परिवार के लोग बीमार हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग सपना देखते हैं, गलत गलत सपने आते हैं, गलत गलत मन में भाव आता है। तो यही भाव जो है भरत को भी मन में आ रहा है। तो इस पैराग्राफ में यही दिखाया गया है कि भरत जो है ननिहाल में थे, और ननिहाल अयोध्या में जो जो घटनाएं हुई थी इसके बारे में भरत को कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अंदर से वे दुखी थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, अब वो क्या किए, जैसे कि हम लोग अपने दोस्त लोगों के साथ मिलते हैं तो सुनाते हैं कि ये आज मैं ये सपना देखा, दूसरे दोस्त आपको सुनाएंगे कि मैंने आज ये सपना देखा। इसी तरह जब भरत अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो वे भी अपना जो सपना रात को देखे थे उस बात की जानकारी दोस्त को देखते हैं। तो संगी साथियों मतलब दोस्तों के बीच बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े हैं, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। तो इस तरह का गलत सपना जो है भरत देखे थे। अनहोनी जब होता है कहीं तो कुछ न कुछ गलत चीज लोग देखता है सपने में, तो यही सपना जो है भरत भी देखे थे। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत आ पहुंचे। और यह सपना सुना ही रहे थे भरत कि उसी समय घोड़े पर सवार एक दूत, जो मैसेंजर थे, वे संदेशवाहक, वो आते हैं। और उनको घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए।
ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। यानी उनका मन जो है ननिहाल में जिस तरह से पहले वे रहते थे प्रेम भाव से, उस तरह से नहीं मन उनका लग रहा था। अंदर से उनको गलत गलत सपने आ रहे थे, मन दुखी हो रहा था, क्योंकि उनकी पिता की मृत्यु भी हो गई थी और प्यारा भाई जो था राम, उनको वनवास मिल गई थी। तो यह इस तरह से वे दुखी थे। वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे। केकय राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। अब देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि 8 दिन के बाद केकय राज्य से यानी ननिहाल से अयोध्या पहुंचने में उनको 8 दिन लग गया। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था, जैसा कि पहले लग रहा था। जो अयोध्या नगरी थी उस तरह नहीं लग रहा था, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका, मतलब लग रहा था कि कुछ न कुछ अनहोनी हुआ होगा। और उनके मन में और गहरी हो गई, मतलब उनके मन में अनहोनी, ऐसा लग रहा था कुछ हो गया है। तो और भी गहराते जा रहा था, उनके दिल को दुखी करते जा रहा था। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सुनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वे तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। और बार बार जो है घुड़सवार पर, घोड़े पर जो बैठे हुए थे, उनसे यही बात वे पूछ रहे थे कि इस तरह का अयोध्या कैसे हो गया है। और सड़कें सुनी सुनी लग रही है, बाग बगीचे उदास जैसे लग रहे हैं, और बहुत सारे लोग रहते थे, रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तुमुलनाद कहाँ गया? बहुत सारे शोर, तुमुलनाद मतलब शोर शराबा होता था, यह सब कुछ भी नहीं है। पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों है? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कहीं न कहीं घुड़सवार जो थे वे भी काफी दुखी थे। पशु पक्षी चिड़िया भी जो है वो भी दुखी थे। राम को वनवास मिल गया था, राजा दशरथ भी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, उदासी भरा माहौल था। नगर पहुंचते ही भरत ने सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, जहाँ पर महाराज दशरथ जी रहते थे वहाँ पर वो गए हैं। देखे कि महाराज जी वहाँ नहीं है, फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं? और वे जो हैं भरत अपने पिता के जगह जहाँ पर बैठते थे वहाँ गए हैं, वहाँ भी पिताजी नहीं दिखाई दिए हैं। फिर अपनी माता के पास गए हैं, माता पुत्र को कैकेयी गले तो लगा ली हैं, लेकिन भरत बार बार यही पूछ रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं। उन्होंने माँ से पूछा तो माँ बोल रही है, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहाँ जहाँ एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया है, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही शोक में डूब गए। और यह समाचार जब भरत सुने हैं तो शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, यानी बहुत ही व्याकुल होने लगे, विलाप करने लगे, क्योंकि पिता जो है उतने बूढ़े भी नहीं हुए थे, ना कोई बीमारी लगी थी। तो उनको बहुत ही दुख हो रहा था कि अचानक यह हमें क्या सुनने को मिल रहा है। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। अब जो है माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को अनेक तरह की बातें समझा रही है कि तुम बहुत यशस्वी हो, और जो राजकुमार होते हैं उनके पास बहुत सारे गुण होते हैं, यह सब धैर्य का समय है, तुम्हें यह सब नहीं, शोक का समय नहीं है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम अपने आप को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? अब भरत पूछ रहे हैं कि मैं यह सोच रहा था कि पिताजी राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ उल्टा हो गया है। भरत माँ से पूछा कि अंतिम समय में उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले थे। अब वे बोल रहे हैं भरत कि उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया।
तो माँ बोल रही है कि उनके मुख से केवल 3 शब्द निकले थे, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। अब वो माँ इस तरह से बातें कर रही है कि तुम्हारे बारे में भरत, तुम्हारे बारे में पिताजी ने कुछ नहीं बोला। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। अब जो है भरत बहुत ही दुखी हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे और उनकी विकलता यानी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। तो क्या कह रही हैं, कैकेयी कह रही हैं कि महाराज यानी तुम्हारे पिता जो हैं उन्हें वनवास दे दिए हैं 14 वर्ष के लिए, और सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? अब यहाँ पर भरत पूछ रहे हैं, क्या भाई राम से कोई गलती हुई है? गलती हुई थी, राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराज दशरथ से प्रार्थना की थी। अब माता कैकेयी जो सच्चाई है उस बात को बता रही है कि राम कोई अपराध नहीं किया है और महाराज भी उन्हें दंड नहीं दिया है, इसके लिए महाराजा दशरथ से मैं ही प्रार्थना की थी। तुम्हारे पिता हित में यही उचित लगा, तुम्हारे हित में मुझे यही उचित लगा, मैं तुम्हारे अहित नहीं देख सकती थी। अब जो है जो बातें वो सोच रही थी इसी बात को भरत को बता रही है कि मैं अहित नहीं देख सकती थी। कैकेयी ने कहा, वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है, यानी निष्कंटक मतलब बिना किसी बाधा के अब यह राज्य तुम्हारा है। अब जो है भरत को वह अनेक तरह से समझा रही है कि मैं 2 वरदान मांगी थी, एक कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए और दूसरा कि भरत राज गद्दी पर बैठे राजा बने। तो यह सब पूरी कहानी वो सुनाती है और फिर कहती है कि उठो पुत्र और तुम राजगद्दी को संभालो और जो अयोध्या का निष्कंटक राज्य है यानी बिना किसी बाधा के अब तुम्हारा यह राज्य हो गया। भरत अपना क्रोध नहीं रोक सका, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है, यानी कोई काम का नहीं है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़ कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। और जैसे ही भरत सुनते हैं अपनी माता का यह वचन कि निष्कंटक राज्य तुम संभालो, तो यह सुनकर उनका क्रोध बहुत ही अधिक धक पड़ता है, बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं अनेक तरह की जो अनुचित बातें हैं, अपनी माँ को कहने लगते हैं कि यह अनर्थ है, यह तुमने घोर अपराध की हो और तुम अपराधनी हो। वन तुम्हें जाना चाहिए, राम को नहीं जाना चाहिए। और मेरा यह राज्य जो है कोई काम का नहीं है, जहाँ पिता नहीं है, मैं पिता को खो दिया हूँ, भाई से बिछड़ गया हूँ और ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया है? यह अपराध अक्षम्य है, यानी क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, वे गद्दी संभालें, मैं दास बनकर रहूंगा। अब जो है एक सच्चा भाई का इसमें प्रेम दिखता है कि किस तरह दोनों भाई में निस्वार्थ प्रेम है। किसी को भी अपने भाई, चारों भाई में इतना प्रेम है कि भरत चाहते ही नहीं है कि इस तरह जो है वो राजा बने और राम वनवास में रहे। वे कह रहे हैं कि मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं राम को वापस लाऊंगा और वही राजगद्दी को संभालेंगे और मैं दास मतलब मैं नौकर बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, मतलब बहुत ही गुस्से में हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। नियंत्रण मतलब कंट्रोल वे नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस
उखड़ने लगी, मतलब बहुत ही बोल रहे थे और बोलते ही लगातार बोलते ही जा रहे थे, सांसें फूलने लगी थी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, बहुत ही व्याकुल थी। अब क्या होता है, जब उनको इतना सोचने के बाद वे बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वे कौशल्या के महल में जाते हैं और उनसे लिपट लिपट कर बहुत रोते हैं बच्चों की तरह और उनके फिर चरणों में गिर जाते हैं। कौशल्या भी उस समय बहुत ही व्याकुल थी, दुखी थी और उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है कि कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। अब यहाँ पर कौशल्या कह रही हैं कि देखो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई है, यानी तुम्हारे मन में भी ऐसी कामना होगी कि मैं राजा बनूं, वह पूरा हो गया और तुम जो चाहते थे वह हो गया। अब राम जो है जंगल में है और अयोध्या का राज अब तुम्हारा है। लेकिन वे कह रही हैं कि मुझे एक बात का बहुत ही दुख हो रहा है कि कैकेयी ने जो यह राज लेने का तरीका अपनाया था यह बहुत ही अनुचित था, निर्मम था, बहुत ही मतलब यह क्षमा करने योग्य नहीं था। तुम राज करो पुत्र, लेकिन मुझे जो है राम के पास पहुंचा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मतलब भाई हैं, बड़े हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ और वे कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं हुआ है। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। अब क्या हुआ, कोई न कोई बात उन्हें बता दिया कि कैकेयी को जो है मंथरा ने ही इस जाल में फंसाकर कान भरी मतलब उसी को सिखाई है। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था और यह जब से इस तरह का चाल मंथरा की थी तब से वह छिपी हुई थी कि कहीं मुझे कोई मार दे या मेरे ऊपर कोई जुल्म अत्याचार करेंगे। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, मतलब योजना कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी और उसी समय क्या होता है, मंथरा वहां दिखती है। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया और भरत को शत्रुघ्न को पता चल गया कि यही मंथरा जो है इस तरह का चाल चली है। तो खींचते हुए भरत उनका बाल खींचते हुए लाते हैं और सारी बात का उन्हें पता चल गया कि जो भी यह काम हुआ है दासी की भूमिका है, मतलब यही सारा चाल चली है और माता कैकेयी को यही सिखाई है। अब शत्रुघ्न चाह रहा था कि उसको जान से मार दें, लेकिन भरत उनको रोक लिया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त मतलब खाली नहीं देखना चाहते थे। अब वशिष्ठ जी मुनि वहां पर बैठे हुए थे, वे चाह रहे थे कि राज सिंहासन जो है खाली नहीं रहना चाहिए। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभालो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। अब वशिष्ठ मुनि चाहते हैं कि सिंहासन जो है खाली नहीं रहना चाहिए और जो राजकाज है वह संभालना चाहिए। तो वे बता रहे हैं कि पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यह उचित है कि इस राजकाज को अब तुम ही संभालो। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया, लेकिन भरत जो है महर्षि का आग्रह को अस्वीकार कर देते हैं। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता।
हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अब जो है भरत जरा सा भी उनका यह मन नहीं है कि वे इस चीज़ में भागीदार बने, मतलब उन्हें जरा सा भी इस राजा बनने से मन में प्रसन्नता नहीं हो रही है, बल्कि और अधिक वे दुखी होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूँ कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा, मैं राम को वापस जरूर लाऊंगा। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, गुरु वशिष्ठ जी भी उनके साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना, मतलब ऐसी सेना थी उसमें जिसमें घुड़सवार, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक भी चल रहे थे। राम अब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। पर्णकुटी मतलब पत्तों से बनी हुई कुटिया वहां पर बनाई गई। और भरत को सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे। भरत को यह सूचना मिल गई थी कि वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया था और सेना, इतने सारे सेना साथ में चल रहे थे कि चारों तरफ धूल उड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान धूल से भर गया है। हर ओर कोलाहल का वातावरण था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ और निषाद राज गुह जो हैं उनको सेना देख करके कुछ संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में हम लोगों को भी शंका हो जाता है। तो उनको भी, निषाद राज गुह को यह शंका हो रहा था कि हो सकता है कि कहीं भरत राम के ऊपर आक्रमण, मतलब राम को मारने जा रहे हैं। यही सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की, मतलब उनको सही स्थिति का पता चला कि भरत ऐसा करने नहीं जा रहे हैं बल्कि राम को अयोध्या वापस करने के लिए जा रहे हैं। तब वो क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी और गंगा पार करने के लिए तुरंत गुह जो है निषाद राज 500 नाव जुटा देते हैं। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वही पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई थी। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब जो जहाँ राम है, चित्रकूट अब नजदीक ही आने वाला है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन खलबली मच गई थी, मतलब सेना चली तो वन में खलबली मच गई थी। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, मतलब छोटे छोटे घास पत्ते जो थे वे सब सेना इतने सारे थे कि कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे, मतलब चारों तरफ वृक्ष कांपने लगे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, मतलब पत्तों से बनी हुई कुटिया में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। अब जो है लक्ष्मण जी यह देखने के लिए कि यह सब कहाँ से आवाजें आ रही है, चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, तो वे क्या किए हैं, सबसे ऊंचे जो एक पेड़ थे उस पर चढ़कर देखने लगे हैं कि आखिर बात क्या है, कहाँ से सेना आ रही है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। अब उनको आभास हो गया, वहां से दिखाई देने लगा कि यह अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी को थोड़ी सी शंका हो रही है कि हो न हो लक्ष्मण भरत के मन में कहीं ऐसा भी विचार आ गया हो कि सबको मार दे और जो है
अयोध्या पर राजा बनकर राज्य कर सके, इसलिए वे आ रहे हैं। लेकिन राम जो है भरत को पहचानते हैं। राम मन की बात, वे तो अंतर्यामी है, वे जानते हैं कि भरत ऐसा नहीं कर सकते हैं। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है। अब यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि भेंट करने के लिए आ रहे हैं तो सेना लेकर के आने का क्या मतलब, दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। लक्ष्मण जो है इस बात से सहमत नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। अब राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तुम्हें धैर्य से रहना चाहिए और कुछ समय वेट करो, प्रतीक्षा करो, इस तरह से उतावलापन करना उचित नहीं है, यानी बहुत जल्दी कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया और जो भी कोलाहल हो रहा था वह सब थम जाता है। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली और वहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण हो गया। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। अब इस पैराग्राफ में दिखाया जा रहा है कि भरत अपने भाई राम से मिलने के लिए किस तरह से व्याकुल हो उठते हैं। अचानक उनका चलने का जो है गति बढ़ जाता है और वे मिनट भी प्रतीक्षा में नहीं व्यर्थ करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि किस तरह से जल्द राम से मिल सकें। पहाड़ी दूर से उन्हें एक छवि दिखी। पहाड़ पर दूर से उन्हें एक छवि मतलब शक्ल दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए थे, मतलब चट्टान पर बैठे हुए थे। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। अब तीनों भाई जो हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई किस तरह से लिपट कर मिलते हैं। सभी वहाँ सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। अब जो है भरत जो है साहस मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ अब नहीं रहे हैं। एक दुखद समाचार है। अब जो है वे बता रहे हैं कि एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से भरत अपने पिता की मृत्यु के बारे में और लक्ष्मण भी राम को नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राम अगर सुनेंगे तो वे बहुत ही दुखी हो जाएंगे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर। लेकिन फिर भी वे बता रहे हैं। बाद में उन्हें बताना पड़ा कि पिता दशरथ नहीं रहे हैं और आपके आने के छठे दिन ही वे प्राण त्याग दिए हैं। और राम जब यह सुनते हैं तो बहुत ही दुख से दुखी हो जाते हैं और शोक में डूब जाते हैं। आगे बताया जा रहा है कि राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन आए हैं, माता आई है, केकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से, मतलब थोड़ा सा भी उनके मन में गुस्से की भावना नहीं थी कि केकई हमें वन को भेजी है, बल्कि वे सहज, जिस तरह पहले सहज रहते थे उसी तरह सहज भाव से प्रेम से केकई से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं
और गुरुजन माता और वहाँ से जो भी लोग आए हैं सबसे मिलते हैं। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। अब कैकेयी जो है मन ही मन पश्चाताप कर रही हैं कि ऐसा मेरे मन में विचार कैसे आ गया और किस तरह से मैं राम को जंगल भेज दी हूँ। तो अब वे मन ही मन दुखी हो रही है। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की, अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। अब भरत कितना भी कोशिश कर रहे हैं उन्हें वापस अयोध्या लौटने के लिए, लेकिन राम कह रहे हैं कि नहीं, यह पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, मतलब बहुत ही जरूरी है। और भरत को उन्होंने समझाया कि किस तरह से राजकाज को संभालना है और बताए कि अब जो है तुम ही राजगद्दी को संभालो, क्योंकि यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी वहां पर उपस्थित थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। और यहाँ पर जो है वशिष्ठ मुनि भी उन्हें समझा रहे हैं कि तुम अयोध्या लौट चलो, क्योंकि बड़े पुत्र ही राजा बनते हैं। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, मतलब विनम्र स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूरज पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से मन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। अब है भरत जी, अब राम को कितना भी समझा रहे हैं वशिष्ठ मुनि जी, लेकिन वे कह रहे हैं नहीं, मुझे जो पिता आज्ञा दिए हैं उसका मैं कभी भी मतलब आज्ञा का मैं पालन करूंगा और मैं राजगद्दी नहीं संभाल सकता। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे, मतलब असफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खराओं दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अब यहाँ पर राम से भरत कह रहे हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे अयोध्या तो कम से कम आप जो खराओं पहन रहे हैं, खराओं एक तरह के जैसे कि चप्पल हम लोग पहनते हैं, हम लोग स्लीपर पहनते हैं, तो उसी तरह के लकड़ी के बने हुए खराऊ होते हैं। ऋषि मुनि लोग पहले के ज़माने में वही पहना करते थे। जो साधु महात्मा होते हैं अभी भी वही पहनते हैं। तो वे बोले कि आप अपना खराऊ मुझे दे दीजिए और मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। यानी जहाँ पर राजगद्दी पर राम बैठेंगे या भरत बैठेंगे वहाँ पर वे खराऊ को रखेंगे और वे सेवक बनकर, दास बनकर जो है अयोध्या का राज चलाएंगे। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खराऊ दे दी। भरत ने खराऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादों का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। अब राम जो है अपना चरण पादों का खराऊ दे देते हैं भरत को और भरत प्रणाम करते हैं राम को और वहां से सारे लोग विदा हो जाते हैं। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी मतलब सेवक उस पर चंबड़ डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं खराऊ राम की धरोहर है, मतलब अमानत है। मैं इनकी रक्षा करूंगा। इनकी गरिमा यानी सम्मान जो है, इनका गौरव जो है, इस पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। और बहुत ही प्रेम से यहाँ पर दिखाया गया है कि भरत को राम से कितना प्रेम है, कितना अधिक प्रेम है कि उनके चरण पादुकाओं को ले जाकर उन्हें धरोहर के रूप में राजगद्दी पर रखते हैं और 14 वर्ष वे
एक सेवक के रूप में राजकाज को संभालते हैं। यानी इसमें दिखाया गया है कि भले ही राम चित्रकूट में है, जंगल में है, लेकिन चरण पादुका जो है राम का रूप वहाँ पर है। ऐसा लग रहा है कि चरण पादुका नहीं बल्कि राम स्वयं राज चला रहे हैं। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। और भरत जो है अयोध्या का सुख जो था, वहाँ का ऐश्वर्य जो था, उन्हें थोड़ा भी नहीं भाया, क्योंकि जब राम ही नहीं तो उन्हें कोई सुख नहीं। और राम के दुख से इतने वे आहत हो गए, दुखी हो गए कि वे तपस्वी के ही वस्त्र पहनकर नंदीग्राम चले गए, जहाँ पर अयोध्या नहीं होता है। एक गांव था अयोध्या के पास में ही नंदीग्राम, वहाँ पर जा कर के 14 वर्ष तक वे वहाँ पर ही राम की प्रतीक्षा किए और वहीं से राजकाज चलाते हैं। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा 14 वर्ष। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना वे प्रेम करते हैं अपने भाई राम से। और वे कहते हैं कि 14 वर्ष मैं प्रतीक्षा करूँगा राम का, तब तक मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। तो यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह भाई भाई में प्रेम है, किस तरह भाई जिस तरह दुख में रह रहे हैं, वन जंगल में उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है, तो भरत भी जब तक राम नहीं आते हैं उसी तरह तपस्वी के बेस में वे भी नंदीग्राम में रहते हैं और वहीं से राजकाज चलाते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है बच्चों कि भाई भाई का प्रेम किस तरह होना चाहिए, माता पिता का प्रेम कैसा होना चाहिए, और पति पत्नी का प्रेम, जैसे सीता है, माँ सीता राम जहाँ जाते हैं दुख में सुख में एक साथ वे निभाती हैं, दुख सुख में साथ रहती हैं राम के। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि हमें भाई भाई से प्रेम रखना चाहिए और हमें आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजी नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।